आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफ्स जो हैं इनका क्या मतलब होता है। आप सब लोगों ने जो है वो ग्राफ्स देखे भी होंगे और ग्राफ जो है वो ड्रा भी किए होंगे, लेकिन ग्राफ जो है ये असल में होता क्या है, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो ये है कि ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर हम पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं और ये किसी भी दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप शो करती है। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं ग्राफ को, कि इट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन विच shows relation between two quantities। तो ग्राफ जो है ये असल में, वैसे हम किसी भी दो क्वांटिटीज़ का अगर रिलेशनशिप शो करना चाहें तो उसको जो है वो हम एक इक्वेशन की मदद से भी शो कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर हमने इस्तेमाल करना है एक पिक्चर को, यानी कि इस पिक्चर की मदद से जो है वो हमने ये शो करना है कि दो क्वांटिटीज़ के अंदर क्या रिलेशनशिप जो है वो शो होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास अगर आप क्रिकेट मैच देखते हो तो उस क्रिकेट मैच के अंदर आप लोगों को एक ग्राफ नज़र आ रहा होता है जिसमें फॉल ऑफ विकेट्स दिखाई होती हैं कि कितने में ओवर में के अंदर जो है वो कौन कौन से आउट हुए हैं या कितने स्कोर पे कौन कौन से आउट हुए हैं। तो वो विकेट्स का स्कोर के साथ जो है वो रिलेशनशिप होता है कि कितने स्कोर के बाद जो है वो कितने खिलाड़ी जो है वो आउट हुए। इसी तरह से हम यहाँ पे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो है वो आपस में ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, और ये ग्राफ्स जो हैं ये दो क्वांटिटीज़ या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को भी जो है वो आपस में शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे वेलोसिटी का और टाइम का जो है वो आपस में रिलेशनशिप देखेंगे। अब अगर आपके पास फर्ज करें कि दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं तो ग्राफ की शेप जो है वो किस तरह की होगी या ग्राफ का लेआउट जो है ये कैसा होता है। इसमें हमारे पास दो तरह के एक्सिस पाए जाते हैं। एक आपके पास होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको एक्स एक्सिस कहा जाता है, और दूसरा होता है वर्टिकल एक्सिस जिसको कहा जाता है वाई एक्सिस। दो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको ओरिजिन कहा जाता है। दोनों में से एक क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पे रखा जाता है और दूसरी क्वांटिटी को वाई एक्सिस पे। अब क्वेश्चन ये है कि किस क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पे रखेंगे और किसको वाई एक्सिस पे रखेंगे। तो हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक होती है डिपेंडेंट और दूसरी होती है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब है जो दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो कि दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। याद रखें, हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो है इसको एक्स एक्सिस पे रखा जाता है और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है इसको वाई एक्सिस पे रखा जाता है। तो डिपेंडेंट क्वांटिटी जो है और इंडिपेंडेंट है, इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। जैसे हमारा आज का टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी और टाइम में से कौन सी डिपेंडेंट होगी और कौन सी इंडिपेंडेंट होगी। तो याद रखें कि टाइम एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करता, इसने अपनी ही रफ्तार से जो है वो चलते रहना होता है। तो इसका मतलब है कि टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है तो उसको हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे, और जो बाकी आपके पास बच गई वेलोसिटी उसको हम कहाँ पे रखेंगे, वाई एक्सिस पे। तो ये जो आपको इस वक्त लेआउट नज़र आ रहा है ये एक सिंपल सा स्केच है एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। अब आपकी बुक के अंदर जो है वो तीन तरह के वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो ड्रॉ किए हुए हैं, तो इनको हम बारी बारी जो है वो ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले जो आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो एक ऐसे ऑब्जेक्ट का है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी जो है इसको हम कैसे शो करेंगे, फ़र्ज़ करें कि हम इसका ग्राफ जो है उसका स्केच बना लेते हैं। ये फ़र्ज़ करें आपके पास एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया, ये है ओरिजिन। टाइम को आपने एक्स एक्सिस पे ले लिया और वेलोसिटी को कहाँ पे ले लिया, वाई एक्सिस पे। अब कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ़र्ज़ करें कि स्टार्ट में उस बॉडी की वेलोसिटी जो है वो v के बराबर थी,
तो बाद में भी वो वेलोसिटी जो है वो कितनी रहेगी, v के बराबर ही रहेगी, लेकिन टाइम जो है वो गुजरता जाएगा। तो देखें टाइम ने x एक्सिस की तरफ बढ़ना है और वेलोसिटी ने y एक्सिस की तरफ बढ़ना है। चूँकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी के अंदर जो है वो नो चेंज, यानी कि कोई भी इसके अंदर जो है वो चेंज नहीं आ रहा। तो हमारे पास ये जो ग्राफ है ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन की सूरत में आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जो है ये हमें क्या चीज़ शो कर रही है, ये चीज़ शो कर रही है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो क्वांटिटी है उसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में जो क्वांटिटी है उसमें कोई इजाफा नहीं हो रहा। मतलब टाइम जो है उसमें इजाफा हो रहा है लेकिन वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही। तो ये जो हमारा ग्राफ के अंडर जितना भी एरिया आएगा, ये जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये है हमारे पास इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर एरिया। तो ये जो आपको एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है ब्लू कलर की, ये है आपके पास ग्राफ जो कि है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हुए ऑब्जेक्ट का। अब ये जो एरिया अंडर ग्राफ है ये किसके बारे में बताता है? याद रखें एरिया अंडर ग्राफ जो है ये आपको बताएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड के बारे में। यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें कि एरिया अंडर ग्राफ शोज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, तो आप देख सकते हैं कि बॉडी ने v वेलोसिटी के साथ मूव किया और t टाइम के अंदर उसने जो है वो अब इतनी वेलोसिटी के साथ मूव किया, तो इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो किसके बराबर आ जाएगा, s इज इक्वल्स टू वी टी के, यानी कि x एक्सिस वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय y एक्सिस क्वांटिटी। तो ये हमारे पास फर्स्ट ग्राफ था और इस फर्स्ट ग्राफ से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया आता है वो सारे का सारा जो है वो हमें शो करता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड के बारे में। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ के अंदर, जो कि है एक ऐसे ऑब्जेक्ट का जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। फर्ज करें कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। अब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म क्या होता है? फर्ज करें कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गया, उसी तरह से ये वाई एक्सिस है, टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया, वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे, और ये आ गया इसका ओरिजिन। अब मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो होती है जिसमें बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल्स के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। तो फर्स्ट करें हम इसकी स्केलिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। इसी तरह से वाई एक्सिस की भी कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो देखें जब इक्वल टाइम के अंदर ये बॉडी इक्वल वेलोसिटी कवर करेगी तो ये कैसे होगा। फर्स्ट करें कि फर्स्ट सेकंड के अंदर उसने जो वेलोसिटी है वो 1 हो गई, 2 सेकंड के अंदर जो वेलोसिटी है वो 2 हो गई, 3 के अंदर जो है उसकी वेलोसिटी 3 हो गई, 4 के अंदर उसकी वेलोसिटी 4 हो गई, 5 के अंदर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 5। तो आप देख सकते हैं कि हर दफ़ा इक्वल टाइम इंक्रीज़ हो रहा है और हर दफ़ा वेलोसिटी के अंदर जो चेंज है वो भी क्या हो रहा है, इक्वल ही हो रहा है। तो अगर इन तमाम पॉइंट्स को हम आपस में मिला दें तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल एक स्लोप जो है वो आ जाएगी, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में। तो ये है आपके पास एक ऐसे ऑब्जेक्ट का ग्राफ जो कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और इस ग्राफ के अंडर ये जितना भी एरिया आ रहा है ये एरिया जो है ये हमें किसके बारे में बताएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड के बारे में। तो अब इसका डिस्टेंस कवर्ड जो है ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये अभी हम जो है वो यहाँ पे देखते हैं। इसके जो है वो हमारे पास 2 मेथड्स हैं। इन दोनों मेथड्स को हम यहाँ पे बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले जो हमने अभी यूज़ किया फार्मूला S इज इक्वल्स टू वी टी, लेकिन याद रखें इस फार्मूला को हम डायरेक्टली यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये वाला डिस्टेंस का फार्मूला हम सिर्फ और सिर्फ तब यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है बल्कि यूनिफॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, हम इस वेलोसिटी के अंदर फार्मूला के अंदर थोड़ी सी चेंज लेके आएंगे। ये आ जाएगा वी एवरेज मल्टीप्लाइड बाई टी। अब वी एवरेज जो है ये किसके बराबर होता है, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2। आप देख सकते हैं कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी फर्ज करें कि उसकी कोई भी v के बराबर है,
तो इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 1/2v। अगर ये वाली वैल्यू उठा के हम v एवरेज की जगह पे पुट करें तो हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला आ जाएगा s इज इक्वल्स टू 1/2v मल्टीप्लाइड बाय t। दूसरा जो इसका मेथड है वो भी सेम आंसर ही लेके आएगा, लेकिन उसका तरीक़ेकार डिफरेंट है। और वो क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रही है। तो इस ट्रायंगल का जितना भी एरिया होगा वो असल में टोटल डिस्टेंस कवर्ड के बारे में होगा। तो ये किसके बराबर होगा, इट इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के एरिया का जो है वो हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल के अंदर जो बेस है वो किसके बराबर है, t के, और परपेंडिकुलर जो है ये किसके बराबर है, v के। तो ये भी डिस्टेंस का फार्मूला आपके पास कितना निकल आएगा 1/2v मल्टीप्लाइड बाय t। तो इसका मतलब है आप जिस मर्जी मेथड से निकालें आपके पास डिस्टेंस का फार्मूला जो है वो क्या निकलेगा, सेम ही निकलेगा। तीसरा और आखिरी जो है वो हमारे पास ग्राफ जो है वो दिया हुआ है जो बुक के अंदर, वो है एक ऐसे ऑब्जेक्ट का जो कि वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर, वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ क्या डिफरेंस है, दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल्स के अंदर इक्वल चेंज हो रही हो तो हम कहते हैं कि उस बॉडी का जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल्स के अंदर इक्वल चेंज ना हो रही हो तो हम कहते हैं कि उस बॉडी का एक्सेलरेशन वेरिएबल है। जैसे फ़र्ज़ करें कि वही हमारे पास एक्स एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन आ गया, टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया और वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे। अगर आपके पास ग्राफ जो है वो एक स्लोप जो है वो उसकी सूरत में आता है, और वो स्लोप जो है वो किसी भी तरह की हो सकती है। फ़र्ज़ करें कि ये स्लोप जो है वो इस तरह की भी हो सकती है, वो स्लोप जो है वो आपके पास कोई भी इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, यानी कि स्ट्रेट लाइन के अलावा। तो अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेट लाइन के अलावा ग्राफ आए तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये वेरिएबल एक्सेलरेशन का ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन की सूरत में जो है वो आपके पास यूनिफॉर्म होता है, और कोई भी वेरिएबल अगर लाइन होती है तो वो आपके पास वेरिएबल होता है। तो हमने 3 तरह के जो है वो ग्राफ पढ़े। इसके अंदर कौन कौन से, सबसे पहले आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, एक ऐसे ऑब्जेक्ट का जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। उसके बाद आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा एक ऐसे ऑब्जेक्ट का जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। और लास्ट में हमने जो है वो एक ऐसे ऑब्जेक्ट का ग्राफ पढ़ा जो कि वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। तो ये टोटल 3 ग्राफ्स जो हैं ये आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं। इन तीनों ग्राफ्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाए कि आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट का ग्राफ ड्रॉ करें जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है या वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो आप फौरी तौर पे जो है उसको ड्रॉ कर सकें।